अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यकीनन आपने मार्केट के रिजल्ट्स को लाइव देखा होगा, और जिन दोस्तों ने नहीं देखा और वो सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या, तो शायद उनको मेरी पीर वाले दिन की वीडियो दोबारा जा कर के देख लेनी चाहिए। नहीं तो उस वीडियो को मैं व्हाट्सएप पे जो हमारा चैनल है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, जब पीर के दिन का आगाज़ हुआ तो मैंने आपको बताया कि आज हमने जो मार्केट में अचानक 4000 का जो हाई देखा है, ये हमें उसी का फल मिल गया है जो रेट कट के दौरान आना था। और वो 1,16,000 का जो हाई था वो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने आपको उसके हाई की रीज़न को पेचीदगियाँ जितनी भी लाहक थी सारी आपसे शेयर कर दी। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि 25 BPS जो है वो प्रॉफिट की रेशो में यहाँ पे कमी कर दी गई है। और जो स्पीच की है यहाँ पर जेरोम पॉल ने, वो भी मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल तज्ज़िया करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नतीजा है वो हमारी ऑडियंस तक यहाँ पर बराह रास्त भी पहुँचना चाहिए। तो गाइज़, उन्होंने कहा कि ये जो 25 BPS कमी की गई है, ये हमारी सिर्फ प्रिकॉशन है और इससे ज़्यादा हमारी कोई नीयत नहीं थी इसे कम करने की। इकॉनमी अभी भी ठीक जा रही है, इकॉनमी को कोई ख़तरात नहीं है, अलबत्ता हर चीज़ कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। तो इसीलिए इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दिसंबर के अंदर शायद एक रेट कट देखने को मिले। यानी कि उनको जो ब्रीफिंग मिली थी उन्होंने वही आकर के हमें सुना दी, और हमने मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन देखी। यहाँ पर व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आज सुबह जब इथीरियम का और BTC का मैं कैंडल चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो आपको मैंने अपडेट किया था कि जो तवक्कात इस वक्त दुनिया लगा करके बैठी हुई है वो पूरी नहीं होने वाली। ठीक है जी, वो नतीजा हम आगे चल करके आप दोस्तों देख लेंगे। अलबत्ता जो तमन्नाएं थी रेट कट की वो पूरी हो गई हैं। इसका अब इम्पैक्ट दोस्तों रहेगा 48 घंटों तक मार्केट के अंदर। अब कल है जुमेरात और परसों जुमा, ये 2 दिन बड़े अहम रहेंगे, क्योंकि 1 मिनट में तो दूध का दूध पानी का पानी तो कभी भी नहीं हुआ करता होता। ये भी एक हिस्ट्री है। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग फ़िलहाल हमने मैनिपुलेशन देख ली है। आगे के जो 48 घंटे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। हाँ, एक और बात यहाँ पर जेरोम पॉल ने शेयर की जी कि शटडाउन होने की वजह से हमारे पास कई डेटाज मौजूद नहीं हैं। ठीक है जी, वैसे ये बात उन्होंने सच बोली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो मैं भी पिछले तकरीबन 28 दिन से सर पीट रहा हूँ कि जब हमारे पास अपडेट्स ही नहीं होंगी कि कितनी जॉब आई, कितनी कम हो गई, यानी कि अगर इकॉनमी का डाटा ही मौजूद नहीं होगा कि भाई हम आगे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम बयान का क्या करेंगे? तो इसका तो मतलब ये हुआ तो फिर आज तो रेट कट की मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए थी। एनीवे, फ़िलहाल किसी ना किसी तरह चारों न चार तो आपने एक वर्ड सुना ही होगा। ठीक है जी, ये हमने एक नालायक सी CPI रिपोर्ट भी देखी जिसका मार्केट पे कोई असर नहीं आया। ठीक है जी, और उसके बाद हमने एक आज की ये एक स्पीच भी देख ली। तो ये है कि लोगों का जो है दिल वो तकरीबन ठंडा हो गया होगा इसे देखकर। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपको एकदम से कोई भी नतीजा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त अपडेट्स मेरे सामने चल रही हैं लैपटॉप के ऊपर, उसमें मैं देख रहा हूँ गाइस के मैनिपुलेशन ऑन है। जैसे कि इथीरियम अभी बिल्कुल फ्रेशली 3840 का लो लगाकर दोस्तों यहाँ पर 3925 पे आकर रजिस्ट कर रहा है। एनीवे, बहुत ही अहम सेशंस रहेंगे आगे के, और मैं फिर आपको यहाँ पर याद दिलाता रहूँ कि अपने ज़हन से मत निकालिएगा कि अगले 48 घंटे बहुत ही अहम हैं। यकीनन ये बात सभी को हैरान कर देती है कि रेट कट हो और मार्केटें पंप ना हो तो सवाल पैदा होता है। लेकिन एक बात आपको भी अब मेच्योर वे में सोच लेनी चाहिए। मैं पिछले तकरीबन 2 साल से हमारी ऑडियंस को अपडेट कर रहा हूँ कि जब चीज़ें कंफर्म हो जाया करती हैं, जैसे कि हमें पता चल गया था काफ़ी दिनों से ये रेशो चल रही थी, कहीं पे 92%, कहीं पे 93% और कहीं पे तो 99% कि जी रेट कट तो आएगा। तो फिर वो आपके मुंह में डायरेक्टली यहाँ पर दोस्तों शहद की बोतल क्यों जाने दें? ठीक है, वो आपके लिए यहाँ पर मैनिपुलेशन या आपके रास्ते में रुकावट तो पैदा करेंगे। एनीवे, यहाँ पर दोस्तों BTC और इथेरियम स्टिल पंप एंड डंप की तरफ चल रहा है। तो आगाज़ कर लेते हैं XRP से। ठीक है जी,
जैसा भी माहौल हो मार्केट का, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी अहम रहती है। XRP की आज की सपोर्ट दोस्तों फिर से 2.60 ही थी, ये यहाँ पर यूज़ करने में मिली और हाई रहा 2.66 का, आप देख चुके हैं दोस्तों। अभी के लिए फ्रेश सपोर्ट है इसकी 2.55 से 2.60। कुछ बहुत नए व्यूवर्स जो आजकल हमें न्यूली हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं गाइस, उनका ये पूछना था कि हम इन एनालिसिस को कहाँ पर जो कि है रीचेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बायडिफाई और बिटगेट एक्सचेंज पे इन्हें रीचेक कर सकते हैं, जो एनालिसिस मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि हर एक्सचेंजेस के रेट्स जो हैं वो डिफरेंट अक्सर देखने को मिलते हैं। एनीवे अभी के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि XRP को यहाँ पर अब 2.55 ज़्यादा फेवरेट रहेगी इसकी सपोर्ट। नाउ BNB के लिए आज की सपोर्ट 1080 से 1090 थी गाइस। आपने देखा कि BNB ने 1082 का लो दिया और हाई अब आपके सामने है 1107 का। तो यकीनन आप कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर BNB की सपोर्ट 1060 से 1075 के दरमियान देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस विल बी लो। सोलाना दोस्तों एक बार भी अपनी रेजिस्टेंस हासिल नहीं कर सका 196.80 की, और हमने देखा कि अब ये 189 का फ्रेश लो लेकर के आया है। तो मॉर्निंग के लिए इसकी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट 190 की ही है और रेजिस्टेंस 198.70। डोज को भी फिलहाल मार्केट में मैनिपुलेशन एक्स्ट्रा होने की वजह से इग्नोर कर देंगे। लिंक का बिहेवियर कुछ मैच्योर है, तो लिंक को इसमें ऐड रखते हैं। गाइस लिंक के लिए यहाँ पर हमारी सिमिलर सपोर्ट चल रही थी, ठीक है, 18.25 से 18.55। तो लिहाजा लिंक ने सबसे पहले दोस्तों 18.55 को यहाँ पर रेजिस्ट करने से इनकार किया और हमने करीब 17.54 का लो देखा है। ये काफ़ी बड़ा लो था और अभी के लिए भी लिंक की स्ट्रॉन्गर जोन वही रहेगी। रिपीट में सपोर्ट है 18.10 की, जो काफ़ी कमज़ोर है। उसके बाद गाइस सुई 2.50 होल्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो सुई अभी जस्ट 2.58 का हाई प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पर सुई की सपोर्ट रहेगी 2.40 से 2.45। नाउ गाइस पोल्का डॉट का आज का हाई बहुत इंप्रेसिव है गाइस 3.17। यकीनन आप इसे एंजॉय कर चुके होंगे, लिहाजा इसकी फ्रेश सपोर्ट 3.02 से 3.05 है। टाओ के लिए आज की सपोर्ट थी गाइस, जो हमें ज़रूरी रेजिस्टेंस की शक्ल में जो चाहिए थी वो थी 423 और 415 इसकी सपोर्ट। टाओ ने दोस्तों 415 को ब्रेक करके 410 का लो सेट किया और अब ये थोड़ा बहुत 430 पे रेजिस्टेंस बनाने में लगा हुआ है। अगर हम 430 पे रेजिस्टेंस नहीं बना पाते तो नॉर्मली 425 का एक लो फिर से देखने को मिलेगा। BGP में दोस्तों कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिली, फ़िलहाल हम इसमें थोड़ा सा होल्ड करेंगे। और पेपे की जो सपोर्ट पोजीशन आपसे शेयर की गई थी दोस्तों वो यहाँ पर कामयाब रही 5067। यहाँ पर पेपे ऑलरेडी 5067 का लो लगा चुका है और गाइस जो इसमें हमने एग्जिट देखा था वो 5072 का है। फिलहाल इस वक्त आप 5070 पे हैं। इट्स नॉट अ बैड रेजिस्टेंस ऑफ दिस टोकन। फर्दर यहाँ पर दोस्तों KCS ने भी मार्केट को मैनिपुलेशन को यहाँ पर दोस्तों फॉलो किया है, इसलिए हम देख रहे हैं कि KCS जो है वो एक अच्छा लो लगा करके आया है। अलबत्ता आपको यहाँ पर सपोर्ट में रहते हुए एक अच्छा मौका और अपॉर्चुनिटी की शक्ल में मिला है, लिहाजा 13.60 तक इसकी रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस आज के दिन BTC कुछ भी गेन नहीं कर सका। आपको अपडेट किया गया था कि BTC की यहाँ पर सेफ जोन 114,300 से 114,500 रहेगी, तो आप जाकर के रीचेक कर सकते हैं। BTC 113,640 से आगे नहीं जा सका और बल्कि उलट रिपोर्ट्स आने के बाद हमने यहाँ पर 109,264 का लो देखा है। आप बाकायदा तौर पे स्क्रीन में ये एक बिग शेडो भी देख सकते हैं जिसने 110 को ब्रेक किया है, क्योंकि मैंने आपको अपडेट किया था कि इसकी लोकल सपोर्ट 110 ही है। तो उसके मुताबिक फिर भी यहाँ पर BTC ये देखें रिकवर कर रहा है। तो पिछले 12 घंटों से जो मोमेंटम है ये देखें, ईच कैंडल 4 आवर की है। 12 घंटों से जो मोमेंटम है वो बेरिश ही है। तो सबसे पहले तो अब ज़रूरी होगा कि BTC अपनी खोई हुई साख को हासिल करे और वो है दोस्तों 1,13,500। जब तक ये रेजिस्टेंस ये अभी हासिल नहीं करता तब तक तो बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होने से रहा।
तो 1,13,500 बहुत ज़रूरी होगा। ये आप अगर नहीं हासिल करते तो आप इसके अंडर ही मूव करते हुए दिखाई देंगे। हेल्पफुल कॉइन यहाँ पे रहेगा दोस्तों टाओ, इसके साथ डॉट और डॉज। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम का हाल दोस्तों बीटीसी से ज़्यादा यहाँ पर हमें वीक दिखाई दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हम एक बार भी 4050 और 4070 की तरफ नहीं जा सके। इवन के ये जो आखिरी आप कैंडल देख रहे हैं ये इंतहाई यहाँ पर दोस्तों टू साइड पे शैडो कैंडल रखने वाली, यानी कि फुल्ली हैंगिंग मैन कैंडल है। और स्टार्टिंग में ये डोजी कैंडल थी। डोजी मतलब किसी भी तरफ का रुख इख्तियार करने वाली कैंडल। तो आप कहीं पे भी इसके आप थोड़ा सा भी वॉल्यूम नहीं देख रहे, ठीक है, ये सिर्फ शैडो है। तो 4008 से मार्केट इस वक्त 3840 का लो लगा चुकी है। आपको अपडेट किया गया था कि ये एक वीकर जोन है, यहाँ पर ओवरस्टे मार्केट को 3960 का एक नॉर्मल लो प्रोवाइड कर सकती है। लिहाजा ऐसा हो चुका है, आपके सामने है। और नेक्स्ट 12 आवर के लिए इथीरियम को अब हर सूरत 3935 से 3950 के दरमियान ही अपने दिन का आगाज़ करना होगा। ये वही लेवल होंगे जो इथीरियम को दोबारा दोस्तों 4040 4050 तक लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अगर हम 3910 3920 पे ओवरस्टे कर गए और दिन से इसी का आगाज़ हुआ तो ऐन मुमकिन है कि पहला स्टेप डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिले। लेकिन क्योंकि रेट कट हो चुका है तो पॉजिटिव मोमेंटम का आगाज़ दिन को सपोर्ट कर सकता है। हेल्पफुल यहाँ पर अभी भी HNT रहेंगे, BGP और सुई। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।